हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से इन ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ ले रहे होंगे। देखिए, अपन बात कर रहे हैं भौगोलिक विचारधाराओं के पेपर की, और इसमें अपन ने पुनर्जागरण काल के भूगोलवेताओं की चर्चा कल शुरू की थी, और इसमें दो भूगोलवेताओं पीटर एपियन और मोस्टर की अपन ने बात भी कर ली थी। अब इसी कड़ी में आगे अपन आज क्लोवेरियस और वारेनियस की बात करने वाले हैं। तो आप हेडिंग लगाइए फिलिप क्लोवेरियस, और इनके बारे में आज अपन बात करते हैं। फिलिप क्लोवेरियस, ठीक है। देखिए, क्लोवेरियस मूलतः जर्मनी के निवासी थे। इनका जन्म है वो डेंजिंग नामक स्थान पर हुआ, जर्मनी में, और बचपन से ही ये प्रकृति प्रेमी थे और भ्रमण के प्रति इनका जो लगाव है वो शुरू से ही था। और इन्होंने अपने जीवन में लगभग 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद में 1601 से लेकर 1613 ईस्वी तक ये जर्मनी से बाहर रहे, जिस समय इन्होंने बाहरी क्षेत्रों का भ्रमण भी किया, और तत्कालीन जो सेना में सैनिक की हैसियत से इन्होंने कई अभियानों पर भी ये बाहर गए। तो इन्होंने बाहरी क्षेत्रों का भ्रमण किया, और इसी अवधि में इन्हीं पदों पर ये कार्य करते हुए इन्होंने पश्चिमी यूरोप और जो पश्चिमी द्वीप समूह है इनकी यात्राएं की, और यहाँ के बारे में इन्होंने कुछ जानकारियाँ हासिल की। और इसके पश्चात 1615 से इन्होंने जो अपना ज्ञान है उसको भौगोलिक रचनाओं में लिखना प्रारंभ किया, और इनकी मृत्यु हुई थी 1622 में। तब तक ये अपने जो ज्ञान इन्होंने अनुभव किया था उसको इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा। और इन्होंने एक अपनी महत्वपूर्ण रचना लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी, जो इन्होंने 6 खंडों में प्रकाशित की, जिसका पहला खंड है वो टोटल 6 खंड थे, जिसका जो पहला खंड है वो 1616 में प्रकाशित हुआ था, और जो अंतिम 6वां खंड है वो 1624 में इनकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुआ था। और मूल रूप से ये जो पुस्तक है ये लैटिन भाषा में लिखी गई थी, जो आज भी लंदन का जो ब्रिटिश म्यूजियम है वहाँ पर स्टोर है, वहाँ पर इस म्यूजियम में रखी हुई है। और इस पुस्तक का जो पहला खंड है इसमें इन्होंने पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारियाँ दी है, और गणितीय भूगोल से संबंधित कुछ बातें इन्होंने इसमें बताई है। बाकी के जो 5 खंड है 2 से लेकर 6 तक के, उन सभी खंडों में इन्होंने यूरोप के बारे में, उत्तरी अफ्रीका के बारे में, पश्चिमी एशिया के बारे में, इसके अलावा जो भी क्षेत्र इनको ज्ञात थे जहाँ जहाँ एक भ्रमण करके आए वहाँ उन सभी क्षेत्रों के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारियाँ उपलब्ध करवाई है। और एक विशेष बात है क्लोवेरियस की कि इन्होंने जो अपने अध्ययन कार्य किए उसमें जो यूनानी और रोमन भूगोलवेताओं के कार्य और योगदान थे उनको इन्होंने बहुत ही सराहा, और उनको काफ़ी महत्व भी इन्होंने प्रदान किया। लेकिन ये इनके समकालीन विद्वान हुए थे कोपरनिकस और केपलर जोन्स,
उनके जो कार्य थे उनके बारे में इनको कोई विशेष जानकारी नहीं थी। ये केवल यूनानी और रोमन भूगोलवेताओं से प्रभावित थे। और बात करें अगर इनकी भौगोलिक ज्ञान की, तो देखिए इनका मानना था कि बाकी के जो विद्वान मानते थे उसी के अनुरूप कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। और बाकी इन्होंने भौतिक भूगोल के संदर्भ में भी कार्य किए, लेकिन वो केवल स्थल भाग और जो जलीय क्षेत्र उनके बारे में ही इन्होंने बताया। और एक बात इनकी ये कि इन्होंने जो विभिन्न प्रदेशों की यात्राएं वगैरह की थी, तो उनसे संबंधित जो विवरण है उनको इन्होंने काफ़ी विस्तार से बताया, जिनमें उन देशों का नाम है, उनका भौगोलिक विस्तार है, वहाँ की भूमि की प्रकृति किस प्रकार की है, उसकी उपजाऊ क्षमता कैसी है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी है, वहाँ पर प्रजातियाँ कौन सी निवास करती है, इसके अलावा स्थलाकृतियाँ किस प्रकार की है उस क्षेत्र की। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने विस्तार से अपने ग्रंथ में लिखी। ठीक है, तो बस ये इतना सा है। फिलिप क्लूवेरियस लिख लीजिए आप इसको, शुरू कीजिए। फिलिप क्लूवेरियस मूलतः जर्मनी के निवासी थे। इनका जन्म 1580 ईस्वी में डेंजिंग में हुआ। और ये बचपन से ही प्रकृति प्रेमी थे तथा बचपन से ही ये घूमने फिरने के शौकीन थे। इन्होंने 1601 से लेकर 1613 ईस्वी तक जर्मनी के बाहर समय व्यतीत किया और इस समय अवधि में ये भ्रमण कार्यों और सैनिक अभियानों में व्यस्त रहे। इन्होंने इसी समयावधि में यूरोप के पश्चिमी भागों का भ्रमण किया और साथ ही पश्चिमी द्वीप समूह की यात्रा भी की। और वर्ष 1615 में
वर्ष 1615 से इन्होंने अपने जीवन काल में प्राप्त किए गए अनुभवों और भौगोलिक जानकारियों को लिखने का कार्य शुरू किया, जो इन्होंने 1622 ईस्वी तक मृत्यु पर्यंत जारी रखा। इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की An Introduction to Universal Geography, एक महत्वपूर्ण पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी की रचना की, जिसका प्रकाशन 6 खंडों में हुआ। पुस्तक के प्रथम खंड का प्रकाशन 1616 ईस्वी में किया गया तथा अंतिम खंड इनकी मृत्यु के पश्चात 1624 में प्रकाशित हुआ। यह पुस्तक मूल रूप में लैटिन भाषा में लिखी गई। जो लंदन में स्थित ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी उपलब्ध है। इस पुस्तक के 6 खंडों में से प्रथम खंड में पृथ्वी से संबंधित सामान्य जानकारियाँ और
गणितीय भूगोल से संबंधित कुछ विवरण प्राप्त होते हैं तथा बाकी के 5 खंडों से यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तथा अन्य कई भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। क्लूवेरियस ने भौगोलिक अध्ययन संबंधी कार्यों में यूनानी और रोमन भूगोलवेताओं के द्वारा किए गए कार्यों को काफ़ी महत्वपूर्ण माना तथा उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारियों में भी इन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया। अगली लाइन से लिखना। इनका मानना था कि पृथ्वी की स्थिति ब्रह्मांड में केंद्र में है। साथ ही इन्होंने भौतिक भूगोल के संबंध में भी जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जो स्थल और जल के वितरण के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध करवाती है।
इन्होंने भौगोलिक क्षेत्र में जो कार्य किए उनमें इनका प्रधान विषय क्षेत्र विभिन्न देशों का प्रादेशिक वितरण संबंधी ज्ञान था, जिसके तहत इन्होंने विभिन्न देशों के नाम, उनके भौगोलिक विस्तार, वहाँ की भूमि की उपजाऊ क्षमता और प्रकृति, राजनीतिक स्थिति और व्यवस्था, प्रजातियों की उपलब्धता तथा स्थलाकृतिक दशाओं आदि के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध करवाई। इस प्रकार पुनर्जागरण काल के दौरान इन्होंने भौगोलिक विकास में अपना अहम योगदान दिया। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट टॉपिक, जिसमें अपन ने क्लूवेरियस के द्वारा किए गए सभी कार्यों की चर्चा की। और इनके बाद आते हैं वोरेनियस। तो आप इनको कंप्लीट करके आगे हेडिंग लगाइए, बर्नहार्ड वोरेनियस। हेडिंग लगा लीजिए। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं वोरेनियस की। तो इनको वोरेन भी कहा जाता है और इनका जन्म है वो हुआ था 1622 में। मतलब जब क्लूवेरियस की मृत्यु हुई तब इनका जन्म हुआ। और जन्म हुआ था इनका हैम्बर्ग नामक जो स्थान है उसके निकट एक हीजेकर नाम से कस्बा है जो एल्ब नदी के तट पर है, वहाँ इनका जन्म हुआ। और इनको एक युवा भूगोलवेता, प्रतिभावान भूगोलवेता और वर्तमान जो भूगोल के संस्थापक
वर्तमान भूगोल के जो संस्थापक भूगोलवेता हैं उनमें से एक इनको माना जाता है। और इन्होंने, अगर इनके अपन इतिहास की, इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो 18 वर्ष की आयु में इन्होंने जो हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी है वहाँ से इन्होंने फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बायोलॉजी इनकी शिक्षा इन्होंने यहाँ से ग्रहण की। और ग्रहण करने के बाद में इन्होंने एम्स्टर्डम में एक परिवार में निजी शिक्षक का कार्य किया, निजी रूप से प्राइवेट, जैसे अपन ट्यूशन की बात करते हैं उस प्रकार से इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। और जब ये कार्य कर रहे थे, ये कार्य इन्होंने लगभग 3 वर्षों तक किया था। और इन्हीं 3 वर्षों के कार्य के दौरान इनको भूगोल विषय में काफ़ी रुचि हुई और ये रुचि दिनों दिन बढ़ती गई। तो इन्होंने इस रुचि को बढ़ाते रहे। और साथ में देखिए, जो एम्स्टर्डम है वो एक व्यापारिक केंद्र था, जहाँ पर जो डच व्यापारी है वो अन्य क्षेत्रों के साथ अपना संपर्क रखते थे, आदान प्रदान करते थे, व्यापार करते थे। तो इन लोगों को विभिन्न नगरों, बंदरगाहों और अन्य जो क्षेत्र है उनकी संस्कृति, उनके जीवन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करने का काफ़ी शौक़ था। और ये शौक़ एम्स्टर्डम में रहते हुए वोरेनियस को भी हुआ। तो वोरेनियस भी इन लोगों के संपर्क में आए और इनका भी बाहरी क्षेत्रों से जो जुड़ाव है वो बढ़ा, इनका रुझान बढ़ा और इन्होंने भी बाहरी क्षेत्रों से संपर्क करने की अपनी इच्छा रखी। और देखिए, वोरेनियस की अगर अपन बात करें तो वोरेनियस ने अपने जीवन में कई पुस्तकों की रचना की थी और कई इन्होंने भूगोल के संदर्भ में कार्य भी किए। और इन कार्यों की जो चर्चा है वो अपन अभी कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अपन आज इसको शुरू नहीं करते हैं। आज अपन केवल इसके बारे में इतनी ही बात करेंगे। इसका विस्तार से जो अध्ययन है वो अपन कल करेंगे, क्योंकि आज ये कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको अपन शुरू करें, उससे बेटर है अपन आज एक पढ़ा, ठीक है, कल इनका कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए अपन आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे और कंप्लीट इसको करेंगे अपन इस टॉपिक को कल। और कल ये अपना जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी का। कल फिर मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और नियमित रूप से इन ऑनलाइन कक्षाओं को देखें और अपने जो नोट्स है वो तैयार करते रहें। धन्यवाद।